आज देश एक महान साहित्यकार की 84वीं पुण्यतिथि मना रहा है। हिंदी साहित्य का माइलस्टोन कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट विशेषण से नवाजा था। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों और उपन्यास की एक ऐसी स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की जिसने पूरी सदी स्वस्थ साहित्य का मार्गदर्शन किया। जिस युग में प्रेमचंद की लेखनी चल रही थी, उस समय उनके आगे पीछे कोई ठोस विरासत नहीं थी, न ही विचार और न ही प्रगतिशील का कोई मॉडल उनके सामने था। लेकिन होते होते उन्होंने गोदान जैसे कालजयी उपन्यास की रचना की, जो एक आधुनिक क्लासिक माना जाता है। हिंदी के दिग्गज साहित्यकार भी मानते हैं कि हिंदी साहित्य में आज तक प्रेमचंद जैसा कलमकार न कोई हुआ है और न कभी होगा। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 के दिन वाराणसी के एक गांव के डाक मुंशी अजायब लाल के घर पर हुआ था। उनकी मां आनंदी देवी एक सुगण और सुंदर शख्सियत वाली महिला थी। उनके दादाजी मुंशी गुरु सहाय लाल पटवारी थे। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। कायस्थ कुल के प्रेमचंद का बचपन खेत खलिहानों में बीता था। उन दिनों उनके पास मात्र 6 बीघा जमीन थी। परिवार बड़ा होने के कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। प्रेमचंद जब मात्र 15 वर्ष के थे, उनके सौतेले नाना ने उनका विवाह करवा दिया था। लेकिन पहली पत्नी से प्रेमचंद ज्यादा दिनों तक नहीं निभा सके। साल 1905 में प्रेमचंद ने एक बाल विधवा शिवरानी से विवाह कर लिया। कहा जाता है कि शिवरानी के कदम घर में पड़ने के पश्चात प्रेमचंद के जीवन की आर्थिक स्थितियां बदलनी शुरू हुई। उनके लेखन में सजगता भी आई और उसकी मांग भी बढ़ी। साथ ही उन्हें प्रमोशन भी मिला। वे स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। उपन्यास सम्राट की साहित्य विशेषताएं। प्रेमचंद ने अपनी अधिकांश रचनाओं में आम व्यक्ति की भावनाओं, हालातों, उनकी समस्याओं और उनकी संवेदनाओं का बड़ा मार्मिक शब्दांकन किया है। वे बहुमुखी प्रतिभावान साहित्यकार थे। वे सफल लेखक, देशभक्त, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेखन, संपादकीय, संस्मरण और अनुवाद जैसे तमाम विधाओं में साहित्य की सेवा की, किंतु मूलतः कथाकार थे। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। गोदान 1936 में प्रकाशित प्रेमचंद की गोदान आम आदमी के संघर्षों की बात करती है। यह उपन्यास अंग्रेजों के जमाने में गांव के गरीबों के आर्थिक अभाव पर आधारित है। प्रतिज्ञा 1927 में प्रकाशित प्रेमचंद की प्रतिज्ञा विधवा पुनर्विवाह के इर्द गिर्द आलोचना और पूर्वाग्रह को दर्शाते आगे बढ़ती है। हमारे ग्रामीण समाज में आज भी यह मुद्दा बरकरार है। 1931 में लिखी गबन आजादी से पहले के समय का लेखा जोखा दर्शाती है। उस काल में प्रेमचंद ने आम आदमी के आर्थिक एवं सामाजिक हालातों को दर्शाने की सटीक कोशिश की है। यह पूरी कथा एक ऐसे किरदार के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद को ब्रिटिश भारत में फ्रॉड के लिए संदिग्ध मानता है। जीवन के अंतिम दिनों में भयंकर बीमारियों से जूझते हुए इस महान साहित्यकार ने 8 अक्टूबर 1936 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी प्रेरक कृतियां आज भी उन्हें हमारे दिलों में जिंदा बनाए हुए। दस्तक टाइम्स से मुंशी प्रेमचंद को हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि।